इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियस टॉपिक में अब कैड का जो है 3D की फ़ाइल कंप्लीट की है। ऑल्दो अगेन मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा, यही इस वजह से कर रहा हूँ कि ये जस्ट हमने बिल्कुल बेसिक्स अभी कमांड इस्तेमाल किए हैं, कोई टेक्सचर ज़्यादा अप्लाई नहीं किया, सारी कमांड्स को एक्सप्लोर भी नहीं किया। सो आपको बेसिक्स का आइडिया है तो आप बहुत अच्छा आगे जो है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो उसी प्लान जो हमने कंप्लीट किया है, जिसकी अभी हमने रूफ लगाई है, सो क्विकली हम देखते हैं कि अगर हमने उसी की रेंडरिंग निकालनी हो और हमने उसी का एक इमेज जो है वो सेव करना हो तो वो किस तरह करते हैं, कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं बुनियादी, कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हुए ये रेंडर का और इमेज बाहर निकालते हैं। सो बढ़ते हैं कैड 3D की तरफ ताकि हम फॉर्मली जो है कैड 3D के जो टॉपिक्स हैं उनको वाइंड अप करें। सो यहाँ पे हमने अपना प्रीवियस टॉपिक जो है वो कंक्लूड किया था, जिसमें हमने एक सिंपल जो है वो हाउस प्लान जिसमें हम वर्क करते आ रहे थे, उसमें हमने एक जो है वो एक रूफ सी डिज़ाइन कर ली थी, एक हमने उसकी विंडो को भी जो है वो डिज़ाइन कर लिया था। अगेन सिंपलेस्ट मेथड में हमने इसको किया था। अगेन हम वी कैन चेंज। तो इस टॉपिक के अंदर हम फाइनलाइज करते हैं और इसकी ऑल्दो जब भी हमने रेंडरिंग करनी हो हम प्रेफर करते हैं 3ds मैक्स को, उसके अंदर वीरे की इंस्टॉलेशन है। बट आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी आपको कैड के अंदर करनी पड़ सकती है या आप समझते हैं कि करनी चाहिए तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो टॉप व्यू के अंदर आ जाते हैं हम और यहाँ से जो है हम एक रेक्टेंगल ड्रा करके सबसे पहले हम इसकी प्लेन ड्रा कर लेते हैं नीचे, ताकि रूफ और इसका ओवरऑल जिसके ऊपर हमारा ये रिलाई करेगा किसी भी लेयर के अंदर हमने इसको सपोज इतने बड़ा एरिया। अब ये सराउंडिंग्स भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी कि हाउस के इस तरफ क्या है, अगर ग्रास है इस तरफ भी ग्रास है, सपोज हम वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेते हैं EXT। सो हम इसको जितना भी करना चाह रहे हैं हम डिपेंड करता है। सो सपोज इसको हम -1 फीट ले जाएं तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो ग्राउंड नीचे लग चुकी है, इसके सराउंडिंग्स भी क्लियर हैं। तो इस पे जो है हम मटेरियल को अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सो ये हमारे पास मटेरियल्स हैं। सो मटेरियल्स में जिस तरह हम ऑलरेडी मेथड देख चुके हैं, हम यहाँ से डुप्लीकेट करके और ये हम कर लेते हैं ग्रास कोई भी हम, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एडिट। तो एडिट में जाएंगे तो यहाँ से हम इसकी ऑप्शंस को चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्रास। अब अगेन ये जो है वो फोल्डर है जहाँ से हम ऑलरेडी मटेरियल्स अप्लाई करते आ रहे हैं। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल, आप कोई भी नेट से अगर आप समझते हैं, इवन इंटरनेट वेबसाइट्स में आप लिखें सिंपल मटेरियल 3D मटेरियल्स टेक्सचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे ग्रास की टाइप जो है यू कैन सेलेक्ट और ओपन करें तो ये हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब ऑल वी नीड टू डू इज़ हम इसे सेलेक्ट करके और इधर से जो है वो असाइन टू सिलेक्शन कर लेते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास जो है वो नज़र आ रही है। अगर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगेन मैं बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ORB ऑर्बिट की कमांड हम अप्लाई करके दोबारा देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर हम मज़ीद चाहते हैं कुछ और बेटर डिज़ाइन तो वी कैन इवन यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से जिस तरह पहले बताया आपको ये हमारे पास थोड़ा सा लाइट उसमें आ रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास अप्लाई हो गया। सो डिपेंड्स कि हम इसको किस तरह लेके चलना चाहते हैं। अब वंस फॉर एग्जांपल यू आर फाइनलाइज विद योर प्लेन, आपने सराउंडिंग्स भी क्लियर कर ली, ORB ऑर्बिट की कमांड हम अप्लाई करते हैं। सो अगेन बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कुछ मज़ीद ज़्यादा लगाया ही नहीं है। सो ये हमारे पास जो है वो एक सिंपलेस्ट जो है वो हमारे साइड किसी भी साइड से हम अगर करना चाहें, सपोज ये हमारी पास नज़र आ रहा है। अब हम फाइनल सेटिंग्स में अगर देखें इसकी तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि हम कैमरा यहाँ से लगा सकते हैं किसी भी साइड से। अगर हम कैमरा को लिए लाइक आपने किया और ये उस कैमरा का व्यू है, बट इसमें जो प्रॉब्लम आती है कैमरा में वो ये होती है कि जब कैमरा लगाएंगे तो ये आपको नाइट व्यू में लेके चला जाएगा और उसके बाद जब आप इसको रेंडर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हम जो रेंडरिंग करें तो ये आप नोट करें तो अब नज़र तो ज़रूर आ रही है बट इसका जो व्यू है वो डिस्टर्ब हो चुका है, नाइट व्यू में चली गई है। सो अगर तो आप चाहें तो आप यू कैन इवन इंस्टॉल मल्टीपल कैमरास, आप ज़्यादा कैमरास भी लगा सकते हैं, एक कैमरा भी लगा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं कैमरा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। सो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन भी मौजूद हैं। ये सनलाइट सन स्टेटस है, इससे पहले हम ये हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद हैं। ये हम जैसे सन के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक्सपोजर है, इसको 100% आप ले जाएंगे तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और अगर हम इसको सपोज ये वाला व्यू यहाँ पे आपको बेटर लग रहा है तो हम ये वाला यहाँ पे रख लेते हैं। अगर हम मज़ीद समझते हैं नहीं ग्रास अभी
रिफ्लेक्शंस यहाँ पे ठीक आ रही हैं। सो जो भी हमें सूट करेगा जो वाला व्यू, उसके अंदर जाके हम इसको जो है वो पिक्चर ले लेंगे। इसको हम यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा बैक में लेके चले जाते हैं और ये यहाँ पे अगर हमें परफेक्ट लग रहा है तो हम यहाँ पे कर लेंगे। सो पर्पस बताने का ये था कि इस तरह जब भी कभी हमने करना होगा रेंडर, तो हमने 3 कमांड्स को मैं दोबारा अगर ओवरव्यू कर लूँ, हमने यहाँ पे रेंडर का ऑप्शन के बाद यहाँ पे कैमरास लगा सकते हैं, बट कैमरा में आपका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने ये सनलाइट सन स्टेटस से डिसाइड करना है कि हमारा बैकग्राउंड व्यू क्या होगा और हम कितना एक्सपोजर उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं। एंड देन ऑल वी नीड टू डू इज क्लिक, जस्ट विल क्लिक ऑन रेंडर टू साइज। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास जो है वो हमारी इमेज आ जाती है जो हमने यहाँ पे बना ली हुई है। और अब यहाँ पे इसी इमेज को जो है वो सेव करना भी हम देख लेते हैं। सो सेव रेंडर इमेज टू फाइल की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, हम किसी भी फॉर्मेट के अंदर टिफ, जेपीजी, बीएमपी और किसी भी जगह पे हम इस इमेज को सेव करके व्यू कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द मेथड के हाउ वी कैन रेंडर एनी ऑब्जेक्ट इन AutoCAD 3D। इस टॉपिक के अंदर हमने कैड 3D को जो है उसके अंदर रेंडरिंग करना एक्चुअली सीखी है कि किस तरह जब हमारे पास कोई इमेज सामने आ जाती है, चाहे वो किसी तरह की बेसिक इमेज हो या चाहे बहुत डिटेल्ड, अगर हमारे किसी घर हाउस प्लान पे वर्क हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम अदरवाइज़ ये बहुत लंबे लंबे इटसेल्फ प्रोजेक्ट्स हैं 3D के, अगर हम इनकी बहुत डेप्थ और इन डिटेल्स में जाएं। बट आई होप कि एक ओवरव्यू जो है वो आपको इसमें हो चुका है कि किस तरह आप एक प्रोजेक्ट को लेके आगे चलते हैं। अगेन इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना आगे लेकर कंप्लीट करते हैं। तो होप कि आगे आप जब इसकी मल्टीपल कमांड्स को मज़ीद इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद आपकी ड्राइंग्स के अंदर निखार भी आएगा और आपकी ड्राइंग्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी।